Good morning to all of you. Today we will study the next topic, that is the electric current. So this one topic is from that second unit. देखिए ये जो टॉपिक आपके पास आ रहा है ये सेकंड यूनिट से आ रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ठीक है। देखो पहले बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है जब भी फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से पर इन टाइम में, तो वो जो हमारे पास होता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें जो कैपिटल क्यू है वो आपके पास चार्ज आता है, और आपके पास कैपिटल क्यू जो आता है वो चार्ज आता है, आई आपके पास करंट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट की जब मैं बात करूं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आता है वो आपके पास जो सिंबल आपके पास होता है आई। तो जो आई आपके पास आता है वो आता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे क्या होता है, आपके पास चार्ज होता है, और क्यू आपके पास यहाँ पे आता है चार्ज। तो जो क्यू आपके पास चार्ज आता है, तो आप इसको आई को लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया कि जो क्यू है मेरे पास, क्यू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं, तो कैपिटल क्यू जो आपके पास आता है वो एन ई के बराबर आता है। क्यू जो है वो कैपिटल एन ई के बराबर आता है। अभी क्यू की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आई आपके पास आता है एन ई अपॉन टी के बराबर, ठीक है। तो जो आई आपके पास आता है वो एन ई अपॉन टी के बराबर आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो जो मैंने बताया आप लोगों को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपके पास आ रहा है यदि आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास आ रहा है आई इज इक्वल टू एन ई इंटू टी, ठीक है। तो जो करंट आपके पास आता है इसकी यूनिट जो आपके पास आती है वो आती है एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या आएगी, इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब बोलेंगे, इफ चार्ज ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब भी आपके पास किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, उसको क्या बोला जाता है आपके पास, वो आपके पास एम्पियर बोला जाता है उसको। आगे देखिए जो डेफिनेशन मेरे पास आ रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है मटेरियल की, वो कहाँ से कहाँ चलती है इलेक्ट्रिक करंट में। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या बोला जाता है, जो करंट होता है उसको कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है। जो करंट होता है उसको कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है। और जो ये कन्वेंशनल करंट आपके पास होता है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन से विघन होता है। एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है, कि मान लिया आपके पास ये कोई कंडक्टर है। जब आपके पास ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है, उसके कारण क्या जनरेट होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो करंट आपके पास होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट का। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होता है उसका हमेशा ही क्या होती है, ये अपोजिट आपके पास आती है। देखिए मैं बात करता हूँ यूनिट की। तो जब कभी भी हम यूनिट की बात करते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्या यूनिट होती है, तो उसकी यूनिट आपके पास क्या आएगी, एम्पियर आपके पास इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी जो यूनिट आपके पास आएगी वो उसकी यूनिट आएगी एम्पियर। और इसमें 1 एम्पियर जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर आपके पास आता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं बात करूंगा आपके पास कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर आपके पास आएगा 1 एम्पियर दैट इज ए, और वो ए आपके पास आएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसको 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड भी लिखेंगे आप, तो आपके पास आएगा 1 कूलम 1 सेकेंड के बराबर आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। तो 1 एम्पियर जो आएगा वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर आएगा। तो ये आपके पास आएगा 1 कूलम पर सेकेंड। अभी आपके पास आता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की हम बात करते हैं तो आपके पास ये आता है कि इट इज़ सेड टू बी 1 एम्पियर। इसको 1 एम्पियर तब बोला जाता है जब आपके पास जो चार्ज होता है 1 एम्पियर का वो फ्लो करता है कहाँ से, वो फ्लो करता है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में। जब भी 1 सेकेंड में जो चार्ज आपके पास फ्लो करता है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, उसको बोल देते हैं आपके पास 1। बोला गया कि आपके पास जो करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर तब होगा जब उसको जो आपके पास चार्ज होगा 1 एम्पियर का वो फ्लोज करेगा कहाँ से, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1 सेकेंड के बराबर आपके पास होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास बात आ रही है टाइप्स ऑफ करंट क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह के करंट्स आपके पास आते हैं। तो वो करंट आपके पास आते हैं, एक आता है स्टेडी करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। दूसरा आपके पास आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। थर्ड आपके पास आता है अल्टरनेटिव करंट। तो 3 तरह के करंट आपके पास आते हैं। एक पहले मैंने बताया स्टेडी करंट, दूसरा था वेरिएबल, तीसरा क्या होता है अल्टरनेटिव। अभी जब मैं स्टेडी करंट की बात करता हूं तो मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम स्टेडी करंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी। इलेक्ट्रिक करंट को स्टेडी करंट बोल सकते हैं। वो कांस्टेंट और रेगुलर होता है। डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द टाइम। जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वो जो करंट होता है उसको बोल देते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, क्या बोला गया, जब आपके पास कोई भी जो करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है तो वो करंट कौन सा आता है, स्टेडी करंट। नेक्स्ट आपके पास आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। क्या होता है, तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट में ये बोला गया एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिएबल डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। जब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है एंड पोलैरिटी रिमेन्स द सेम, जो उसकी पोलैरिटी है वो सेम रहती है तो वो जो करंट आपके पास आता है उसको बोल देते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट जब उसका मैग्नीट्यूड जो है करंट का टाइम के साथ क्या करता है, पीरियोडिकली चेंज करता है तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा अल्टरनेटिंग करंट। देखिए जो टर्म्स मैंने आप लोगों को बताई है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। नोट्स में आपके पास क्या बात आई है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैंने बता दी कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। फिर आपने कैपिटल क्यू की वैल्यू पुट कर दी एन ई, तो आई आपके पास आता है क्यू अपॉन टी, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी के बराबर। तो ये जो करंट होता है ये आपके पास आता है 1 एम्पियर। तो आप आगे ये भी बोल सकते हैं कि जो डेफिनेशन होती है 1 एम्पियर कब होती है, इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। उसको 1 एम्पियर कब बोला जाता है, इफ चार्ज ऑफ 1 एम्पियर फ्लो, जब आपके पास जो चार्ज है 1 एम्पियर का फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर से, उसको बोल देते हैं 1 सेकेंड के बराबर। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम मटेरियल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वो किसके डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक करंट की। और जो करंट होता है उसी को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं हम। और हमने ये भी बोला कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा किसके कारण होता है, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ड्यू टू किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं उसके कारण होता है। आगे ये बोला गया जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो हमेशा नेगेटिव चार्ज किससे होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। फिर आपके साथ मैंने डिस्कस की कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो यूनिट आपके पास होती है करंट की वो आपके पास आती है एम्पियर।
तो जो एसआई यूनिट होता है करंट की वो एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर जो होती है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होती है। तो 1 कूलम पर सेकेंड आपके पास जो होती है इसकी यूनिट आती है। अभी डेफिनेशन आपके पास आती है एम्पियर की, तो आपके पास ये बोला गया कि जो डेफिनेशन होती है एम्पियर की उसमें ये बोला गया इट इज़ सेड टू बी 1 एम्पियर। इसको 1 एम्पियर कब बोला जाएगा? जब आपके पास 1 एम्पियर जो चार्ज जो होगा 1 एम्पियर का वो फ्लो करेगा कहाँ से? किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड में, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ करंट जो होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये बोला गया कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी। इलेक्ट्रिक करंट को स्टेडी कब बोलेंगे? दैट इज कांस्टेंट और इरेगुलर डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द टाइम। जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो वो जो करंट होगा वो स्टेडी करंट होगा। नेक्स्ट करंट आपके पास आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट में ये बोला गया एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिंग, दैट इज चेंजिंग डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद द टाइम। जब उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता है, पोलैरिटी लेकिन उसकी सेम रहती है, तो उसको वेरिएबल डायरेक्ट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट। क्या होते हैं? तो अल्टरनेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट इफ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करता है टाइम के साथ, और जो पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है पीरियोडिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर सो दैट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो, एक सेकेंड में फ्लो करेंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, सो दैट कंडक्टर जो है वो कितना करंट कैरी करेगा 1 एम्पियर का। तो देखो मैंने जब आई की बात की, तो आई की वैल्यू आपके पास आती है एन ई अपॉन टी के बराबर। तो आई एन ई अपॉन टी होता है, तो आपके पास एन ई अपॉन टी जो होता है वो आपके पास आता है आई अपॉन ई के बराबर। ठीक है। फिर आपने क्या काम किया कि आपने लिखा एन अपॉन टी इज इक्वल टू, आपने आई की वैल्यू पुट कर दी वो आई 1 कूलम पर सेकेंड, और ई की वैल्यू पुट कर दी वो आई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जब इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 6.25 × 10⁻18 पर सेकेंड के बराबर। ठीक है। तो ये आपके पास आएगी 6.25 10⁻18 पर सेकेंड के बराबर आपके पास ये वैल्यू आएगी यदि आप देखें तो। ये आपके पास जो कंसेप्ट मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट का, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।